इंग्लिश में 5 लेटर वर्ड्स में हम क्लॉक का देखेंगे। क्लॉक का मतलब, क्लॉक मतलब होता है घड़ी। अब एक होता है वॉच। वॉच मतलब जैसे कि हाथ में पहनने की घड़ी हो जाती है। तो क्लॉक मतलब ये दीवार की घड़ी भी होती है, क्लॉक। तो घड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कहा कि क्लॉक। तो वॉच और क्लॉक ये दो चीजें याद रखना है कि क्लॉक मतलब दीवार की घड़ी, मतलब सिर्फ घड़ी नहीं, दीवार की घड़ी। तो क्लॉक टावर वगैरह भी आता है ऐसे, क्लॉक टावर ऐसे। तो वो मतलब बड़ी घड़ी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो क्लॉक होते हैं। या फिर अगर हम टाइम बोलने में जब इस्तेमाल करते हैं तो भी क्लॉक आता है, 12 o'clock ऐसे है। तो ये सेंटेंसेस में ऐसे इस्तेमाल होता है। तो इस पर हमको देखना है कि क्लॉक को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस में। तो क्लॉक के ऊपर हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कि शी सेट द क्लॉक, उसने क्लॉक को सेट किया। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 4, चर्च का जो क्लॉक था उसने स्ट्रक किया 4। व्हाट टाइम डज द क्लॉक सेज, कि क्या वक्त बता रही घड़ी। मतलब कोई पूछता है कि घड़ी उस वक्त इतना बता रही थी, यानी कि उसको कहने में एक इंसान से मुशावरत दे दी गई, घड़ी बात नहीं कर सकती लेकिन बताने में। तो व्हाट टाइम डज द क्लॉक से, कि क्या टाइम बता रही है घड़ी। दिस इज दिस स्टेज इज प्लेड अगेंस्ट द क्लॉक, ये जो स्टेज है वो क्लॉक के अगेंस्ट में प्ले किया जाएगा। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक टू गेट द वर्क डन, ये क्लॉक के अगेंस्ट में मतलब एक ऐसी रेस है जिसमें वक्त को पीछा छोड़ना। जैसा उसको जो कहा जा रहा है कि मात दे देना, मतलब जैसा बहुत सारे बोलते हैं कि मौत को भी धोखा देना या वक्त को धोखा देना। अब जो मैजिशियन होते हैं तो वो वक्त में टाइम ही उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो नजरों का धोखा जो होता है। द 24 आवर क्लॉक, 24 घंटे की घड़ी। द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस शोज द टाइम टू बी 11 a.m. The church has the largest clock face in Europe. The hand moves slowly around the clock face. These are time games against the clock. The faster you play, the higher you score. ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं क्लॉक में। तो ये दीवार की घड़ी से ये याद रख लेना है। क्लॉक के आगे इसको लिखते भी चल सकते हैं आप साथ साथ। तो क्लॉक के बाद में क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। तो टर्न ऑफ भी बंद करने में आता है। अगर टर्न ऑफ कर रहे हैं कोई टीवी वगैरह, टर्न ऑफ तो क्लोज। और कभी कभार क्लोज का मतलब होता है नजदीक, पास में। तो क्लोज, तो वो क्लोज होता है जिसका मतलब होता है क्लोज। ऐसे ही आता है क्लोज, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा जो अलग आ जाए, जैसे क्लोज और क्लोज, क्लोज फ्रेंड्स ऐसे भी आता है। और डोर क्लोज करो, तो थोड़ा सा एक कहने में भी थोड़ा सा स्लाइटली फर्क दिखाई देता है। अगर हम क्लोज की बात करें, क्लॉथ विथ अ क्लोज वीव, इज इट द सेम, नो बट इट्स क्लोज, कि मतलब उसके रिलेटेड है या नजदीक है, मतलब उतना करीब में है। नो बट इट्स क्लोज, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मतलब लगभग करीब है। ही वॉज क्लोज टू डेथ, कि वो मौत के करीब में था। तो ये क्लोज कौन सा हो रहा है कि नजदीक वाला। हेल्प वॉज क्लोज, क्लोज एट हैंड, ये हेल्प क्या है, ये क्लोज है, हाथ के करीब। मदद ये क्या है कि हाथ से, हाथ के करीब में है। ऐसा है कि इंसान मतलब किसी की मदद कर दे सकता है हाथ से करीब। हाउ क्लोज इज द टाउन, कितना नजदीक है सिटी। शी वॉज क्लोज टू टीयर्स, कि वो रोने के करीब में थी, मतलब उसको रोना आ रहा था। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि शी वॉज क्लोज टू टीयर्स
दे स्टूड क्लोज टू द डोर, कि वो खड़े नजदीक डोर के। क्लोज योर आईज एंड गो टू स्लीप, अब यहाँ पर नजदीक नहीं है, यहाँ पर बंद करने से मुराद है। तो क्लोज योर आईज मतलब अपनी आंखें बंद करो, एंड गो टू स्लीप और सो जाओ। इट्स क्लोज, आई कैन हियर इट, ये नजदीक आ गए, अब मैं इसमें सुनाई दे रहा है। यू आर टू क्लोज टू द एज, कि तुम बहुत नजदीक आ गए, तो एक तरह का बंद करने, जैसे कि आई आस्क टॉम टू क्लोज द डोर, कि डोर क्लोज करने कहा गया टॉम को। ही केम क्लोज टू लॉजिंग एन आई, कि वो बहुत नजदीक आ गया था एक आग गवाने के। शी स्टूड क्लोज टू द हर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड के नजदीक खड़ी थी। माई हाउस इज क्लोज टू अ बस स्टॉप, तो नजदीक में बंद करने में ऐसे आ जाएगा। द डोर क्लोज क्वाइटली, द फैक्ट्री क्लोज डाउन, द स्टोर क्लोजेस एट 9 p.m, द जॉस ऑफ द वाइस क्लोज। तो ये बंद वाले में, तो बंद करना, और दूसरा क्या हमने देखा कि नजदीक। तो ये दो चीजें आ जाएंगी क्लोज में। अब अगर हम देखते हैं पोस्ट, सी से ही लेटर, तो पोस्ट मतलब होता है समंदर का किनारा। फिलहाल हम इसे किनारा ऐसा लिखते हैं। तो अगर हम क्लोज, जो पोस्ट है, तो पोस्ट मतलब आमतौर से क्या होता है, किनारा, समंदर का किनारा वगैरह, हम उसको ऐसे ले सकते हैं। साहिल जिसको कहते हैं उर्दू में, किनारा या साहिल, ये दो नाम आते हैं। अब क्लोज के पोस्ट के ऊपर अगर हम सेंटेंसेस देखेंगे, पोस्ट, तो उससे पहले उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसे हम पोस्ट, पोस्ट, तो यही बोलेंगे। जैसे हम टोस्ट बोलते हैं वैसे पोस्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अब अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ऐसे बनेंगे कि द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कि मगरबी साहिल, जो साहिल नाम ले रहे हैं अगर हम, तो मगरबी साहिली इलाका जो हम ऐसे नाम लिखते हैं, तो मगरबी किनारा नहीं कहते, साहिल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम और बड़ा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, साहिल। तो कोस मतलब किनारा या साहिल। और थोड़ा उसको जूम ऐसे कर लेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, समंदर के किनारे साहिल। अब उसको यूज कैसे करेंगे, ही लेट द कार कोस फॉर अ मिनट, कि उसने ले गया कार को साहिल के करीब 1 मिनट के लिए। दे सेल्ड फर्दर अप द कोस्ट, कि उन्होंने सेल फर्दर अप द कोस्ट, कि वहां से, जैसे कि सेलर मैन जो जहाजी होता है, तो उन्होंने वहां से आगे बढ़े। ही इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ फ्रेंच, या फिर फ्रांस, कि वो क्या है कि एक स्मॉल टाउन में रहते हैं, फ्रांस के करीब में। ऐसे हो जाएगा, मतलब नियर द कोस्ट, कभी अगर बात अगर ऐसे की जाए तो। उसके बाद क्या, दिस सेल राउंड द वेस्ट ऑफ आइलैंड, कि वो आगे और बढ़ गए वेस्ट, मगरबी साहिल की तरफ, आइलैंड के जजीरे के। एट वन टाइम वी वर फिनिशिंग ऑफ द लेबरेटर कोस्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ऐसा बहुत सारे आप साहिल पर बना सकते हैं सेंटेंसेस। कोस्ट से बन जाता है कोस्टल, तो कोस्टल रिजोर्ट्स आर डेजर्टेड इन विंटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि कोस्टल रिजोर्ट्स जो होते हैं, रिजोर्ट्स क्या होते हैं, ठहरने की जो जगह वगैरह, तफरीही मकामात जो होते हैं, सैर व तफरीह को जा जाते हैं। तो कोस्टल रिजोर्ट्स आर डेजर्टेड, मौसम में सर, जो सरमा यानी सर्दी के सीजन में क्या होता है,
डेजर्टेड यानी डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। तो यहाँ डेजर्टेड कहने से मुराद हो रहा है कि सुनसान होते हैं, मतलब वीरान होते हैं। द कोस्टल रिजॉर्ट्स आर डेजर्टेड इन विंटर के, विंटर में बिल्कुल मतलब सन्नाटा छाया रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कोस्ट का हो गया, किनारा। चीफ की अगर बात करें, CHIEF, तो फिर चीफ का क्या मतलब निकलता है, बड़ा या हाकिम। जैसे कि एक होता है चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, ये चीजें जो आती है। हाँ, चीफ जस्टिस, ऐसे जो आता है। तो इट्स सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल एंड चीप। द चीफ ऑफ द विलेज, द चीफ ऑफ पुलिस होता है। द कंट्री इज वन ऑफ द चीफ सेंटर्स ऑफ द ट्रेड इन स्पाइसिस। स्मोकिंग इज द चीफ कॉज ऑफ लंग कैंसर के, जो सिगरेट नोशी है तो वो बड़ा रीजन है लंग कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का। द चीफ रीजन फॉर द स्पेंडिंग कट्स, बहुत सारे इसमें बना सकते हैं चीफ पर। द न्यू पुलिस चीफ हैज रियली मेड हिज प्रेजेंट फील्ड। चीफ पर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में होता है एक तो, जैसे कि डर्ट होता है। डर्ट का मतलब होता है गंदा, और डर्टी गंदगी, मतलब गंदा चीज, वैसे आ जाए। हाँ, तो डर्ट मतलब धूल वगैरह में भी आता है डर्ट। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, खराब या गंदा, इस तरह से नाम लेकर। तो खराब। हाँ, ये मतलब कपड़े डर्टी हो गए हैं, तो कपड़े खराब हो गए। तो इस तरह से डर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसको सेंटेंस में देखें, कि मिसाल के तौर पे, डर्टी, डर्ट रिमूवर एक आता है, डर्ट रिमूवर मतलब ग्रीस वगैरह जो लगता है, पोल्यूशन। तो अगर डर्टी अगर कपड़े हो जाते हैं, तो फिर डर्ट से मुराद में वो आ जाता है खराब होने। तो ये आ जाएगा डर्टी का, ग्रीस वगैरह लग गया। कि जेली क्लींजर गेट्स डाउन एंड डर्टी रिमूविंग ऑल द ग्रीस एंड द डे पोल्यूशन फ्रॉम योर फेस एंड हेल्पिंग योर स्किन ग्लो। जैसे कि डर्ट रिमूवल जैसे एक आता है, तो ये चीजें एक उसमें आ जाती है, डर्टी सेंटेंसेस ऐसे उससे बना सकते हैं डर्ट से। तो डर्ट रिमूवल। उसी तरह से अब नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होगा। ड्रिंक मतलब एक तो पीना होगा सिर्फ, यानी ड्रिंकिंग वाटर अगर लिख दिया जाए तो मतलब फिर पीने का पानी। तो ड्रिंक, सिर्फ अगर ड्रिंक आता है तो ये पीने में आता है। जैसे कि आप जूस पी सकते हैं, आई नीड अ ड्रिंक, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होता है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब शराब नोशी मना है, तो उसमें भी ड्रिंक में लेकर आता है, ड्रिंक करते हैं मतलब। जैसे वी रैन आउट ऑफ ड्रिंक, वी वेंट फॉर अ ड्रिंक। ऐसे दे बोथ टुक टू ड्रिंक। फिर उसी तरह से अगर अब, अगर जूस है या पानी है, आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर व्हेन आई एम हाइकिंग। हाइकिंग होने पर बहुत ज्यादा पानी पीता है। शी ड्रैंक टू मच, ज्यादा पीना, तो इसमें टू मच ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा चीज आती है। हाँ, ड्रिंकिंग जूस, ऐसे। तो ड्रिंक मतलब इसका मतलब हो जाएगा पीना। तो ऐसे बना सकते हो। उसके बाद में है ड्रिंक के बाद ड्राइव। आप ड्रिंक एंड ड्राइव देखिए, साथ में आया, मतलब शराब पीकर गाड़ी ना चला उसमें, ड्राइव, ये दोनों मिक्स कर सकते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ड्राइव मतलब क्या होता है एक हिसाब से, हाँकने में भी आता है या चलाने में।
अब ऐसा डिवाइस ड्राइवर, तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करो, तो मतलब चलाने के लिए जो चीज लग रही है तो ड्राइव। अगर हम ड्राइव को अगर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट कार डू यू ड्राइव, कौन सी कार तुम चलाते हो। आई टेक इट यू कैन ड्राइव, मैं ले लेता हूँ तुम चलाओ। अ हार्ड ड्राइव टू लेफ्ट फील्ड, इट हैज फोर व्हील ड्राइव, द कार इज इन द ड्राइव, ड्राइव ऑन, वी कांट स्टॉप हियर, शी स्लेप्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ड्राइव, व्हाट टाइप ऑफ ड्राइव डज इट हैव। बहुत सारी चीजें आप इसमें ड्राइव पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राइव का हो जाता है ड्रोव, चलाया। आई ड्रोव इनटू टाउन एंड वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। तो ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइवर यानी कि चलाने वाला। डिवाइस ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, तो जब आप ड्राइवर बोल सकते हैं। और एक होता है डेली, डेली का मतलब क्या होगा। रोजाना को बोलेंगे डेली। तो डेली एक्सरसाइज करो, डेली जिम जाओ, डेली पढ़ाई करो, ऐसे सुनने में आता है। हाँ, तो डेली ही एक्सरसाइजेस डेली, कि वो रोजाना एक्सरसाइज करता है। इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि हमारी जिंदगी का पार्ट है, रोजाना के रूटीन का। तो ऐसे चीजों में डेली का इस्तेमाल होगा, रोजाना। ट्रेन एक आता है, ट्रेन का मतलब होता है नाली। तो ट्रेन मतलब नाली। डिशेस लेफ्ट टू ड्रेन, कि जो घर में किचन जो होता है, तो उसका अंदर जो डिश वॉशर होता है, कभी कभार उसको भी वहां पर एक टू ड्रेन में इस्तेमाल हो जाता है। या फिर द ड्रेन ऑफ टैलेंटेड स्टाफ टू बी यूएसए। तो ड्रेन का मतलब नाली इस तरह से भी आता है कि इट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ ड्रेन इन द रोड, कि ये रिकवर हुआ रोड की एक ड्रेन से, बैरली अ माइल फ्रॉम हिज होम, एक माइल दूर से घर से। प्रोजेक्ट वॉज अ ड्रेन ऑफ आर रिसोर्स। प्राय द, मतलब एक्स्ट्रा अगर कोई चीज खराब चीज है, तो लेफ्ट टू ड्रेन ऐसा कर सकते हैं उसे। तो ड्रेन में ये चीजें आ जाएंगी, ड्रेन। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन से बना ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेन क्या होता है, पाइप का सीरीज भी होती है, प्लम्बिंग होती है, फिटिंग, सेवेज ग्रे वाटर स्ट्रक्चर बना होता है, जिससे वाटर एक बाहर की तरफ जाता है। तो ड्रेनेज और ड्रेन का इस्तेमाल ऐसे आ गया, ड्रेन। अब ये ड्रेन मतलब आमतौर से ऐसे, मतलब खराब नाली में रहेंगे, अच्छी नाली में भी कभी कभार में यूज होगा। तो ड्रेन इस तरह। लेकिन जो इंसान के अंदर जो नाली है वो ड्रेन में रहेगा, वो वेन्स रहते हैं, नसें वगैरह जो रहेंगी। उसके बाद है एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है। एवरी, एवरी वन, एवरीवेयर, ईच एंड एवरी, इसका मतलब क्या होता है। हर एक। तो एवरी का मतलब क्या हो रहा है, हर एक। और उस पर सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। आई हियर्ड एवरी वर्ड यू सेड,
His every move was carefully watched. She is beautiful in every way. He devotes every spare moment to his hobby. ऐसे अलग अलग आप बना सकते हैं. एवरी, ईच एंड एवरी, एवरीवेयर, इस तरह. अर्ली, उसके बाद आता है बादली. अर्ली का मतलब क्या है? अब हरी मतलब जल्दी करो है, एक आता है. अर्ली मतलब ये भी जल्दी होता है. लेकिन जैसा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप हर्री नहीं कहेंगे. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और कहीं पर जल्दबाजी करने को जब कह रहे हैं तो हम हरी कहते हैं. कि जल्दबाजी करो मतलब डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करो. और अर्ली मतलब थोड़ा पहले. इट्स टू अर्ली टू से हु विल विन. ये बहुत जल्दी हो जाएंगे ये कहना कि कौन जीतेंगे. कि मतलब अभी देखते हैं. अर्ली क्रॉप्स वर हिट बाय द रेन. ये अर्ली क्रॉप्स जो थे करीब तो वो रेन से क्या हो गए, खराब हो गए. ही कुड टॉक एट एन अर्ली एज. कि वो जल्दी एज में, कम उम्री में ही बोलना चालू कर सकता है. दे सेट ऑफ एट एन अर्ली आवर. आई एम अ बिट अर्ली, कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया. वी एट एन अर्ली लंच. कि हमने क्या किया, लंच को थोड़ा सा पहले ले लिया. तो अर्ली लंच हो जाएंगे. तो अर्ली का इस्तेमाल आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी के लिए. तो इस तरह से हमने जो देखा, क्लॉक, क्लोज, कोस्ट, चीफ, डर्टी, ड्रिंक, ड्राइव, डेली, ड्रेन, एवरी एंड अर्ली. ये सबको लिख कर रखना है मायने, और इस पर 10-10 बनाना है आपको सेंटेंसेस.